आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस नई दैनिक समसामयिकी में। आज का वाला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया? तो 45वां बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी बैठक कहाँ हुई? बुसान में इसकी बैठक हुई, जो कि साउथ कोरिया में है। 48वीं सत्र की ये बैठक थी। ठीक हो गया। और अब क्या कहते हैं, हमारे कितने हो गए विश्व धरोहर? 45 हो गए। ठीक है। तो समय पता है कि सारनाथ का प्राचीन नाम, मतलब सारनाथ का प्राचीन स्थल जो है 1998 में संभावित सूची में रखा गया था ये। ठीक हो गया। और अब क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ बौद्ध स्थल पहले से ही है यूनेस्को में हमारे, जैसे महाबोधि का मंदिर है हमारा, अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, लुम्बिनी हो गया, नालंदा, तक्षशिला। ठीक हो गया। ये पहले से ही बौद्ध स्थल जो है हमारे यूनेस्को में थे। ठीक हो गया। और टोटल 45 जो है हमारे, उसमें से क्या हो गए, 37 हमारे सांस्कृतिक हो गए, 7 हमारे प्राकृतिक हो गए और एक हमारा मिष्ट हो गया। ठीक हो गया। ये मिष्ट कौन सा है हमारा? कंचनजंगा वाला है। ठीक है, कंचनजंगा। और उत्तर प्रदेश वाराणसी वाराणसी में हमें ये सारनाथ देखने को मिलता है। और सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल जो है ये दो भाग में रखे गए हैं। ठीक है, एक तो चौखंडी स्तूप और एक हमारा सारनाथ के पुरावशेष। ठीक है, जिसमें हमें दमिका स्तूप मिलता है, धर्मराजी का स्तूप मिलता है और मूल गंधकुटी मिलता है जो कि बिहार में है। ठीक है, और अशोक स्तंभ मिलता है। ठीक हो गया। और सारनाथ को बौद्ध परंपरा के लोग क्या मानते हैं? ऋषिपत्नम, जहाँ पर पहले एक बार मतलब इन्होंने क्या किया था, संबोधित किया था। ठीक हो गया। तो ऋषिपत्नम मानते हैं बौद्ध परंपरा में सारनाथ को। ठीक है, मृगदाव मानते हैं और ईशीपतन भी मानते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो पूछता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगर कुछ ऐसे पूछ देना, ऋषि पतन पतन तो भी एक ही है और मृगदाव भी एक ही है और ईशी पतन भी एक ही है। ठीक है। हमें बताया सबसे पहले 1983 में हमारे ताजमहल, आगरा का किला, जिंदगी गुफाएं, लाहौर की गुफाओं को रखा गया था। ठीक है। और देखो 44वां कौन सा था अभी तक? मराठा सैन्य परिदृश्य था, जो बाहर के लिए थे। 11 महाराष्ट्र में थे, एक तमिलनाडु में था। क्या कहते हैं, एक तमिलनाडु में था। ठीक हो गया। और 43 हमारा मोहितम था, असम में। ठीक हो गया। अहोम वंश का गौरिस्तान था। ठीक हो गया। अच्छा, मिक्स्ड मैंने भी बताया कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा, ये एक हमारा मिक्स्ड है। ठीक है। अच्छा, शहर भी है दो, अहमदाबाद को 2017 में और जयपुर को 2019 में डाला गया यूनेस्को में। ठीक है। अब देखो, बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी, बुखारेस्ट की राजधानी है, रोमानिया की राजधानी, यहाँ स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ने राष्ट्रपति मुर्मू को मानद डॉक्टरेट हैनोरिस ताशा से सम्मानित किया है। ठीक हो गया। ठीक है। और बुडापेस्ट की राजधानी हंग मतलब क्या था? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, याद रखना। बुखारेस्ट तो रोमानिया की राजधानी है और बुडापेस्ट हंगरी की। ठीक हो गया। अनहात सिंह कनाडा में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियंस का पहला महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। ठीक हो गया। मिस्र 2011 से 13 बार लगातार विजेता रहा था, लेकिन इस बार हरा दिया है किसने? भारत की अनाहत सिंह ने हरा दिया है। ठीक हो गया। और रुपया सलेम को हरा दिया है, जो कि मिस्र की थी। ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कीजम्यूलर बैंक के मतलब कहता है, मतलब क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर बैंक की किताब से सम्मानित किया है इसको, एसबीआई को। ठीक है, 500 मिलियन प्लस ग्राहक हो गए हैं इसके। ठीक है। अच्छा, हमें बताया कि जैसे 1806 में क्या है, बैंक ऑफ कोलकाता बना था। ठीक है। और फिर उसके बाद 1921 में क्या किया, इस बैंक ऑफ कोलकाता को, मद्रास को, बॉम्बे को, तीनों को मिलाकर क्या बना दिया? इंपीरियल बैंक बना दिया। ठीक है। और इसी का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को। ठीक हो गया। और उसका नाम फिर रख दिया गया एसबीआई रख दिया गया। ठीक है। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक का खिताब इसने जीता है, एसबीआई ने जीता है। ठीक है। हमें बताया वर्ल्ड बेस्ट बैंक क्या कहते हैं, कौन है? सेंटेडर, जो कि हमारे स्पेन में है। ठीक है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम तो चले ना अभी 23 के चल रहे हैं 2026 में। भारत के लिए पहला स्वर्ण मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है। और तीसरा स्वर्ण लगातार जीता है इन्होंने। गोल्ड कोस्ट 2018 में जीता था, बर्मिंघम 2022 में भी, ग्लासगो 2026 में। ठीक है। देखो झंडू, और पहला जो है झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में क्या कहते हैं, सबसे पहले जीता है। ठीक है। इस बार कॉमनवेल्थ में भारत की तरफ से ब्रॉन्ज जीता था उन्होंने। ठीक है। और साइलेंट, अब अच्छा वो जनरेशन जेनजी चल रहा है। देखो, जेनजी उसे बोलते हैं जो 1917 से लेकर 2012 तक पैदा हो रही है। ठीक है, 1917 से 2012 तक जो पैदा हो रही है ना, उनको जेनजी बोलते हैं। ठीक है। और इससे पहले देखो, सबसे पहले तो देखो साइलेंट जनरेशन उसको बोलते हैं जो 1928 से लेकर 1955 तक थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर की पीढ़ी को कहा जाता है साइलेंट जनरेशन। ठीक है। और उसके बेबी बूमर्स कहा जाता है 1946 से लेकर 1964 तक की जनरेशन को। ठीक है। जनरेशन एक्स कहा जाता है 1965 से 1980 तक की जनरेशन को। और जनरेशन वाई कहा जाता है 1981 से लेकर 1996 तक की जनरेशन को। और जेनजी कहा जाता है 1917 से लेकर 2012 तक की जनरेशन को। ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, जेनजी अल्फा जो है 2013 से 2024, और जनरेशन बीटा 2025 से लेकर के अब जो चल रहा है। पहला जनरेशन बीटा का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में मणिपुर में हुआ था। ठीक है। जब से लगाया था जनरेशन बीटा, तो मणिपुर में एक का जन्म हुआ था, एक लड़की थी, उसका जन्म हुआ था। ठीक है। तो जेनजी समझ में होंगे आप, 1917 से लेकर 2012 तक जिसका जन्म हुआ है वो जेनजी। अब और अल्फा 2013 से लेकर 24, जनरेशन बीटा जो भी चल रहा है 2025 से प्लस, तो लगभग शायद 2039 तक रहेगा शायद। ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई है? नंदन नीलेकणी। ठीक हो गया। टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये। ठीक है। नंदन नीलेकणी इसके हेड है, इनकी अध्यक्षता में। ठीक है। इसमें कुछ अन्य सदस्य हैं। पहला है एस सोमनाथन, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन है, और तपन डेरा जो पूर्व आईबी के हेड थे ये, और वी कामाकोटी जो कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर थे, और अनिता करवाल और अमृतलाल मीणा। ठीक है, अमृतलाल मीणा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं सदस्य और एक हेड है। ठीक है। और प्रहलाद जोशी में बताया कि नई शिक्षा मंत्री बन गए हैं। उच्च शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार को बनाया गया है अभी। उच्च शिक्षा सचिव चेंज हो गए हैं, नरेश पाल गंगवार। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। ठीक है। हमें बताइए इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक हो गया। और व्यापार में कानूनी बाध्यता कम करना इसका क्या था? एक उद्देश्य था। ठीक हो गया। और इसके सदस्य कितने होते हैं? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 70 सदस्य होते हैं इसके। ठीक है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। ठीक हो गया। और संबोधन क्या कहते हैं, जो नई दिल्ली में ये भी हो रही है ना, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 60वें नंबर की, इसका संबोधन कौन करेंगे? हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, एस जयशंकर हमारी क्या है, इसका संबोधन करें। ठीक है। अच्छा, एक बुक भी लॉन्च हुई है, वी द पीपल लॉन्च हुई है बुक, इसी सम्मेलन में। ठीक है क्या, जो कि इंडिया और यूएसए के संबंध से संबंधित है। ठीक है। अगला है देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स से आयकर सिंधु का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक हो गया। अच्छा, सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आता है ये। ठीक हो गया। और 1900 जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और इसकी हेड कौन है? रवि अग्रवाल इसकी हेड है। ठीक है। तो क्या आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में। ठीक है। इससे संबंधित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ठीक हो गया।
अगला है देखो इनकम टैक्स डे कब बनाते हैं हम 24 जुलाई 1860 को, मतलब 24 जुलाई को ही हम इनकम टैक्स डे बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को ही जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार इसको मतलब टैक्स को क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, अगला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको रिफॉर्म करके अब क्या लगाए इनकम टैक्स 2025 लगाए। ठीक है, और 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया ये भारत में। ठीक है, ऑपरेशन विजय कारगिल विजय दिवस मतलब माना जाता है। ठीक है, 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, इस बार जो है 27वीं वर्षगांठ थी। हो गया। अच्छा, इसी समय जब ये हमने तो ये ऑपरेशन विजय तो आर्मी ने चलाया, और ऑपरेशन तलवार चलाया था इसने नौसेना ने। ठीक हो गया, और ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था एयरफोर्स ने उस समय भी। ठीक है, अच्छा मैं बताया सबसे ऊंचा वॉल मेमोरियल कहाँ पर है? हमारा लद्दाख में। जैसे देखो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख किले हैं। देखो लाल मंडी किला अल्मोड़ा में 1563 में कल्याण चंद्र ने बनाया था। खगोरा किला अल्मोड़ा में राजा विश्वचंद्र ने बनाया था। मल्ला महल किला अल्मोड़ा में स्थित रुद्रचंद्र द्वारा निर्मित। राजगंगा चंपावत में सोमचंद्र ने। नेत्रा का किला अल्मोड़ा में गुरखा थी। श्रीमोही का किला लोहागढ़ चंपावत में। बालासोर का किला चंपावत में स्थानीय नाम से मारकोट है। गल्ला का किला चंपावत में राजा गुरिल के द्वारा। बैराट का किला कालची के निकट हो गया। कलवागढ़ी का किला हमारा रुड़की के ग्राम रांझा में। रुद्रपुर का किला काशीपुर में शिवदेव जोशी ने। मुगलगढ़ी का किला चंपावत में। तेलंगाना नालावाली का किला है देहरादून।